अस्सलाम वालेकुम, नी हाओ। तो अच्छा दोस्तों, जो आज का हमारा लेक्चर है हम वो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर नंबर है 22। तो लेक्चर नंबर 22 में मैं कुछ वर्ड न्यू लेकर आया हूँ आपके लिए। तो कोशिश करते हैं इनको सीखने की, और जितना आप इन पर फोकस करेंगे आपको ईज़िली आपको समझ आ जाएगी। तो चलें चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो ये से देखें, एक फ्रेम आ गया है जिसमें पहला वर्ड है हमारा थंग। थंग का मतलब है दर्द, थंग। उसके बाद दूसरा वर्ड है याओ। याओ का मतलब है दवाइयाँ, दवाई। और तीसरा वर्ड है हमारा शियन। शियन शियन का मतलब है पैसे। चौथा वर्ड है हमारा गे। गे गे का मतलब है देना। कोई भी चीज़ हम देते हैं ना, तो उसके लिए जो दे इस्तेमाल किया जाता है या देना इस्तेमाल किया जाता है, वो उसके लिए चाइनीज़ में गे इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद पांचवा वर्ड है हमारा चन। चन का मतलब है सच, रियल। और उसके बाद जो है छठा लफ्ज़ जो हमारा आता है, वर्ड आता है, वो है पिंग। पिंग का मतलब है बीमारी। कोई भी बीमारी होती है ना इंसान को, तो वो बीमारी। तो ये वर्ड आप ज़हननशी करें। बाकी आगे सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तो हमारे सेंटेंस किस तरह होते हैं वो देखेंगे तो आपको ईज़िली समझ आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखें, सेंटेंस में हमारा जो जुमला है वो आ चुका है। इसमें लिखा है नी यो शम्मा पिंग। नी यो शम्मा पिंग, आपको क्या बीमारी है। तो अभी नीचे वाला बंदा जवाब दे रहा है, दूसरा पर्सन जो है वो जवाब दे रहा है वो यो थो थंग। वो यो थो थंग। थो थंग, मेरे सर में दर्द है। तो मैंने नी का भी मतलब आपको बताया है, यो का मतलब भी, शम्मा भी, पिंग भी। पिंग का मतलब है बीमारी, शम्मा का मतलब है वार, यो का मतलब है टू हैव, और नी का मतलब है तुम, आप। और दूसरा बंदा जो बोलता है वो वह आई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यो हैव के लिए, और थो सर को कहते हैं, और थंग दर्द को कहते हैं। तो उम्मीद होगी ये आपको सेंटेंस और वर्ड समझ आ गए होंगे। तो चलें अगला जो हमारा फ्रेम है हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखें, ये दूसरा वर्ड हमारा आ गया है। मैंने अभी आपको एक वर्ड पढ़ा है याओ। याओ का मतलब है मेडिसन, और याओ का एक मतलब है चाहिए। तो ये लफ्ज़ मैंने उसी पर बनाए हैं। तो अभी आप इसे देखें मैं किस तरह से रिलेट कर रहा हूँ। हम मेडिकल पर जाते हैं, वहाँ पर कहीं भी कोई भी फर्दर दवाई मांगते हैं तो हम उसे कहते हैं वो याओ याओ, वो याओ याओ, मुझे दवाई चाहिए। तो याओ जो है ना, चाहिए के लिए भी इस्तेमाल हो गया, दवाई के लिए भी। ये दोनों सूरतों में इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है शिंग। शिंग मैंने आपको पढ़ा है, शिंग कहते हैं प्लीज़ को, और गिव कहते हैं टू गिव, जो होता है जहाँ देना उसको। शिंग गेव याओ, प्लीज़ मुझे दवाई दें। शिंग गेव याओ। तो उम्मीद होगी कि ये सेंटेंस भी आपको समझ आ गए होंगे। तो जो आगे का एक सेंटेंस है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो वो किस तरह से हमने प्रोनाउंस करना है, उसे किस तरह से बोलना है। तो ये हमारा दूसरा जो सेंटेंस है वो आ गया है। मैंने कल के लेक्चर में आपको पढ़ाया था फ्योलियांग। फ्योलियांग का मतलब है खूबसूरत, ये मैंने आपको बताया था। तो उसी पर मैंने एक वर्ड ये सेंटेंस बनाया। और अभी मैंने आपको एक वर्ड पढ़ाया चन। चन का मतलब था रियल, टू रियल, और उर्दू में जो कहते हैं ना हम, सच। सच में जहाँ सच बोल रहे हैं, वो सच जो कहते हैं उसको चन कहा जाता है। तो अभी यहाँ पर जो सेंटेंस है वो क्या शो कर रहा है, यहाँ पर सेंटेंस शो कर रहा है चन नीदर नियर हन फ्योलियांग। चन नीदर नियर हन फ्योलियांग। चन का मतलब है रियल, नीदर का मतलब है तुम्हारी, तुम्हारा, इस तरह होता है। और नियर का मतलब है बेटी, हन का मतलब है बहुत ज़्यादा या बहुत, और फ्योलियांग का मतलब है खूबसूरत। तो अभी इसके नीचे देखिए, मैंने उर्दू में भी ये जुमला लिखा हुआ है, सच में आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है। चन नीदर नियर हन फ्योलियांग। तो वो उम्मीद होगी कि इसके भी आपको जो है ना समझ में आ गए होंगे। और एक वर्ड मैंने आपको पढ़ाया था मेली। मेली, मेली जो पिछले बार में पढ़ाया था, वो मेली जो छोटी बच्चियां होती हैं ना, उसके लिए या बच्चों के लिए वो मेली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद होगी आप सबको वो लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। तो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, एंड सब्सक्राइब माय चैनल।